हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे प्रागैतिहासिक काल के बारे में, जिसमें हमारा पहला है पाषाण काल। भारत में सर्वप्रथम 1863 में पाषाणकालीन सभ्यता की खोज की गई। जो रॉबर्ट ब्रूसफुट भूवैज्ञानिक हैं, उन्होंने पहला पूरा पाषाणकालीन उपकरण मद्रास के पल्लवरम नामक स्थान से प्राप्त किया था। पाषाण काल को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से 3 कालों में विभाजित किया हुआ है। पहला है पूरा पाषाण काल 5 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक। दूसरा है मध्य पाषाण काल, जो 10,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व तक है। तीसरा है नव पाषाण काल 7,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व तक। अब पूरा पाषाण काल को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से पुनः 3 कालों में विभाजित किया हुआ है। किसको? इस वाले को, पूरा पाषाण काल को। इस काल का मानव जीवन अस्थिर था। वह शिकार करके अपना भोजन संग्रह करता था। इस काल के उपकरणों में हैंड एक्स, चापर चॉपिंग एवं पेबल उपकरण मुख्य थे, जो हाथों से ही यूज़ किए जाते थे। भारत की निम्न पुरापाषाणकालीन संस्कृति को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला है चॉपर चॉपिंग पेबल संस्कृति। यह संस्कृति पाकिस्तान के पंजाब में सोहन नदी घाटी में सर्वप्रथम प्रकाश में आई। कहाँ पर आई है भाई? पंजाब में सोहन नदी घाटी में सर्वप्रथम। अतः इसे सोहन संस्कृति या सोहन उद्योग के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा है हैंड एक्स संस्कृति। इस संस्कृति का मुख्य उपकरण है हैंड एक्स। इसे एश्यूलन संस्कृति के नाम से जाना जाता है। इस संस्कृति के उपकरण सर्वप्रथम मद्रास के निकट अतिरमपक्कम से प्राप्त हुए हैं, इसलिए इसे मद्रासी संस्कृति या मद्रासी उद्योग के नाम से जाना जाता है। अब आ जाते हैं मध्य पुरापाषाण काल में। इस काल में पत्थर के फलक की सहायता से उपकरणों का निर्माण किया गया है। इस काल को फलक संस्कृति के नाम से जाना जाता है। इस काल में स्क्रैपर, खुरचनी, बेधनिया आदि उपकरण बनाए गए। गंगा घाटी, असम, सिक्किम एवं केरल को छोड़कर संपूर्ण भारत से इस संस्कृति के उपकरण प्राप्त हुए हैं। अब आ जाता है उच्च पुरापाषाण काल। इस काल में सर्वप्रथम होमोसैपियंस यानी कि ज्ञानी मानव, होमोसैपियंस से ज्ञानी मानव का उदय हुआ। इस काल के मुख्य उपकरणों में तक्षणी, चाकू, स्क्रैपर, बेधक एवं बेधनिया है। तक्षणी इस काल का विशिष्ट उपकरण है। इलाहाबाद जिले में बेलन घाटी में स्थित लोहंदा से हड्डी की बनी नारी की मूर्ति मिली है। इस काल का मानव पहली बार रहने के लिए गुफाओं का प्रयोग करना प्रारंभ किया है। अब आते हैं भीमबेटका, जो कि मध्य प्रदेश में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन पहले भी कई बार आया हुआ है। भीमबेटका जो है मध्य प्रदेश की पहाड़ियों से इस काल की गुफाएं प्राप्त हुई हैं, जिनका प्रयोग रहने के लिए किया जाता था। इस काल का मानव सर्वप्रथम चित्रकारी करना प्रारंभ किया। भीमबेटका की गुफाओं से इस काल के बने चित्र प्राप्त होते हैं। अब है मध्य पाषाण काल। यह काल पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल के मध्य एक संक्रमण काल था। वस्तुतः यह काल नव पाषाण काल का अग्रगामी था। इस समय जलवायु गर्म हो गई थी। अब बर्फ की जगह घास से भरे मैदान उगने प्रारंभ हो गए थे और इस काल का मानव अब पशुपालन करना भी प्रारंभ कर दिया था। मध्य प्रदेश में आदमगढ़ और राजस्थान में भागौर पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं, जिसका समय 5,000 ईसा पूर्व था। मध्य पाषाणकालीन सबसे प्राचीन ज्ञात स्थल सरायनाहर, राय महदहा, जो प्रतापगढ़ में है। इस समय पत्थर के उपकरणों में तीर का जो नोक बनाया गया, वह इस युग का विशिष्ट उपकरण है, जिसे सूक्ष्म पाषाण उपकरण माइक्रोलिथ कहा गया। इस काल के अन्य उपकरणों में इकधार फलक, बेधक, बेधनी, चाकू, तक्षणी और अर्धचंद्राकार प्रमुख हैं। इस काल में सर्वप्रथम मानव कंकाल प्राप्त हुए। अब आ गया है नवपाषाण काल। कालक्रम के अनुसार यह युग काफ़ी छोटा है, फिर भी सारे क्रांतिकारी परिवर्तन इसी युग में हुए। किसमें हुए? नवपाषाण काल में। विश्व स्तर पर इस संस्कृति का प्रारंभ 9,000 ईसा पूर्व में पश्चिम एशिया में हुआ।
पश्चिम एशिया के मानव को जो जौ, गेहूँ, दलहन, तिलहन आदि के रूप में महत्वपूर्ण खाद्यान्न प्रदान किया। यहाँ की प्राचीनतम नवपाषाण युगीन बस्ती मेहरगढ़ पाकिस्तान है और कृषि का सबसे पहला स्पष्ट प्रमाण यहीं से मिला है तथा इस जगह के मानव ने 7000 ईसा पूर्व में कृषि उत्पादन प्रारंभ कर दिया था। इसी तरह भारत में कुल्डी हवा नामक स्थान है जहाँ से चावल उगाने के साक्ष्य प्राप्त हुए। इसका समय भी 5000 ईसा पूर्व के लगभग आता है। नवपाषाण काल में स्थिर वासी लोग खेती से परिचित हो गए थे तथा पालतू पशु भी रखने लगे थे, इसलिए खाने पीने की बर्तनों की इन्हें जरूरत हुई। अतः कुंभकारी सबसे पहले इसी काल में दिखाई दी। कश्मीर में जिस नवपाषाण काल का विकास हुआ उसे कश्मीरी नवपाषाण संस्कृति के नाम से जाना जाता है। बुर्जाहोम संस्कृति के लोग गड्ढे वाले मकानों में रहते थे कि जमीन के नीचे गड्ढा खोदते थे, वो मकानों की तरह उनको बना के उनमें रहते थे। बुर्जाहोम से मानव के साथ कुत्तों को दफनाने के भी साक्ष्य मिले हैं। अब इस वजह से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिए हुए हैं, इनको हम अगली वीडियो में कंप्लीट करेंगे।